गदर हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का अशोक मुर्गी राम फिलहाल इस टाइम मौजूद है नेशनल हाईवे पर जो डुम्बर गाँव है यहाँ पर जो क्योंकि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है उसका पैतृक गाँव है यहाँ पर हम मौजूद हो। आपको बताते हैं कि बात जो यहाँ से बात छोटी बड़ी सूटकन तरखा लगभग कई गाँव से जो ट्रैक्टर हैं ट्रैक्टरों का काफिला भी यहाँ पर पहुँचा। और आपको बताते हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा जो कॉल थी भाई एक बात जो 26 तारीख को जो ट्रैक्टर हैं वो सभी सड़कों पर आएंगे और दिल्ली की तरफ मुंह करके वो खड़े होंगे। और इसके हमारे साथ आजाद पलवा जी, हम इनसे बात करें जो किसान राम राम जी। राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को राम राम। जो आज है जो ट्रैक्टर है वो सड़कों पर क्यों खड़े किए गए हैं, इसका क्या कारण है? एक बार देखिए, ये संयुक्त किसान मोर्चा की काल है, आह्वान है संयुक्त किसान मोर्चा का। हम जताना चाहते हैं केंद्र सरकार को, अगर संयुक्त किसान मोर्चा की काल आई तो 1 मिनट में दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। और एक मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया था कि किसान का ट्रैक्टर हाईवे पे नहीं चढ़ सकता, इसलिए हम मनोहर लाल खट्टर को भी अब चेताना चाहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कि ये रोड पर खड़े हैं, जो करना तो न कर ले। आज WTO की भी मीटिंग है 26, 27, 28, 29 तारीख को। WTO को भी हमने चेतावनी दी है और आज पुतला फूकने का काम करेंगे हम WTO का, क्योंकि हमारी मांग है किसान और किसानी को इस WTO से बाहर निकाला जाए। क्योंकि WTO की अजीबोगरीब शर्त है, जिस शर्त पे किसान को बड़ा भारी नुकसान है और मजदूर को बड़ा भारी नुकसान है। उनकी शर्त है कि एक तो जो राशन मिलता है राशन कार्डों पर उसको बंद किया जाए, जो किसान को सब्सिडी मिलती है उसको ख़त्म किया जाए, और जो भाव अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो, अगर महंगी है तो महंगी, सस्ती है तो सस्ती। तो इसमें किसान का शोषण होगा। जब फसल आएगी जब तो फसल को सस्ती कर देंगे, और जब किसान की फसल बिक जाएगी उसके बाद फसल का रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिसके खरीद नहीं पाएगा। तो कुछ एक शर्त और है कि FCI के गोदाम बंद किए जाए। इस प्रकार की अजूली फजूली शर्त है, इन शर्तों पर बड़ा भारी किसान का नुकसान होगा। इसलिए हमारे जो मीटिंग WTO की होगी उसका विरोध भी है, और किसान और खेती को इस WTO से बाहर किया जाए, इसलिए आज का ये प्रोग्राम रखा है। और 14 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन शुरू हो गया है। 14 मार्च को दिल्ली रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी रैली होगी, जिसमें लाखों लाख आदमी पहुंचने का काम करेगा। हमारा अंदाजा कि 50 लाख लोग उस रैली में पहुंचने का काम करेंगे और इस सरकार की चूड़ों को हिलाने का काम करेंगे। हमने स्कीम भी बनाई है कि गांव-गांव से जत्थे निकलेंगे पैदल, और ऊंचाना जो पूरे ज़िले का पक्का मोर्चा लग रहा है उस धरने से भी 4 या 5 तारीख को हज़ारों की संख्या में दिल्ली कूच करने का काम करेंगे। क्योंकि जो ट्रैक्टर रोडों पर खड़े कर दिए गए, इसका कोई सरकार पर कोई असर पड़ेगा? इसको बिल्कुल असर पड़ेगा, सरकारें पे तो असर पड़ेगा। सरकार पर असर गिरने के लिए तो पिछला आंदोलन था, हमने शांति, संयम और अनुशासन में लड़के ने जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा तानाशाह नरेंद्र मोदी, उसको झुकाने का काम किया, अपने काले कानून वापस करवाने का काम करा। और अब ये जो हमारी अधूरी लड़ाई रह गई थी MSP C2+50 और किसान मजदूर के कर्जे माफ़ी की, और जो अपने लखीमपुर खीरी के दोषियों की गिरफ्तारी की बात थी, बिजली बिल पराली बिल विधेयक को निरस्त करवाने की बात थी। इस प्रकार के जो गंदे कानून लाई है सरकार, उनको निरस्त करने का काम करे, और सरकार को करने पड़ेगा। वरना तो चुनाव का समय अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो इसको वोट की चोट मार के इसको चलता करने का काम करेंगे। क्योंकि जो खनौरी बॉर्डर है वहाँ पर जो एक किसान है लगभग 22-23 साल का जो शुभकर्ण है, उसकी 2 बहनें बताई जा रही हैं और वो शहीद हो गया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये घटना सरकार की तानाशाही की वजह से घटी है। जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है और प्रदेश का गृह मंत्री है, हमारी मांग है कि उनकी लापरवाही से और पुलिस प्रशासन ने जो अपनी ये इस आंदोलन के प्रति आंदोलन को तोड़ना चाहते थे, तो उसकी वजह से एक किसान साथी शहीद होया है, गोली से उसकी मृत्यु हुई है। तो हमारी मांग है कि अनिल विज पे और प्रदेश के मुखिया पे FIR दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि जो 23 तारीख को जो खेड़ी चौपटा में जो प्रकरण हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं, और वो घटना वैसे नहीं घटी, वो एक सोची समझी चाल थी सरकार की। सरकार इस आंदोलन को तोड़ना चाहती थी, किसान और मजदूर के दिलों में भय पैदा करना चाहती थी। लेकिन किसान मजदूर ना कभी डरा है, ना गोली से डरता, ना लाठियों से डरता। वो तो रात के अंधेरे में अपने खेतों में पानी भी लगाता है और खेतों के अंदर भी जाता है, लेकिन किसान किसी भी कीमत पर डरता नहीं। आपने देखा होगा कि जो लाठी और गोली का भय दिखाकर सरकार किसान को दबाना चाहती थी, खेड़ी चौपटा की कहानी है, तो वहाँ पर 4 गुना किसानों की और संख्या बढ़ गई। इसलिए वहाँ पर धरने पर स्वयं DC ने आकर ना माफ़ी मांगनी पड़ी,
और हम उसकी फिर दोबारा फिर उसकी घोर निंदा भी करते हैं इस प्रकार की घटना की, और सरकार को चेताते हैं कि हमारी चुप्पी को कमज़ोरी ना समझे, वरना सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हाँ जी, राम राम। क्या नाम है जी? शिषपाल, गांव कौन सा है जी? डुमर का। क्या कहना चाहो जी जो आज जो ये है जी, ऐसा है हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है। इसको हमारे को जो मांगे हमारी पूरी कर दो। हमने क्या करना है, हम शांत खड़े हैं, कोई किसी को परेशान नहीं करे। गोली मार दी, फलाना कर दिया, तो कोई आंसू गैस छोड़ दी, क्या मतलब है ये? हम किसी को कुछ कह नहीं रहे, आप देख रहे हो। तो इसलिए हमारी मांगे पूरी करो। हमारे को क्या मिला? मजदूरी मिलती को नहीं, क्या दे रही है हमारे को सरकार? कि दे है वो खुद खा रही है। एक MP MLA बन जाए, वो तनख्वाह ले जाओ, उसकी पिल्सन इतनी, वो उनकी क्यों नहीं बंद कर रहे? हमारे पे क्या मांग रहे हैं वो? ऐसा क्या ले रहे हैं? हम 2 नंबर का काम कर रहे हैं क्या? कोई इसी चीज़ तो नहीं हमारे पास 2 नंबर का काम हो रहा है। इसमें खेत में क्या कर रहा है? कुछ बोर क्या है? कणक है, गेहूँ है, या बाजरा है, ज्वारी है, भैंसों के लिए क्या कर रखा है हमने? इसलिए इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं हमारे पास जो उसको बजाय में ऐसी चीज़ ले रहे हैं। 2 नंबर का काम हो रहा होगा। ये क्यों नहीं करे गवर्नमेंट? हमारे साथ ना इंसाफी क्यों कर रही है? इंसाफ क्यों नहीं दे रही हमारे को? जो हमारी मांगे क्यों नहीं दे रही? 5 किलो कणक दे दी 1 महीने में, क्या क्या गुजारा? 5 किलो की में क्या होगा? ये खावा कितनी है, वहाँ खुद कितनी खा रहे हैं, उनको देखो ना। MP कितने खा रहे हैं? इतना तेल फूकते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और ये बच्चों को क्या खिलाएंगे हम? इसलिए हम ये कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी कर दो, और हमने को जो मिलना है वो दे दो। हमने क्या बेकार घूमने की कोई शौक है? इसलिए यही करें हम, बस हम कुछ नहीं चाहते, यही चाहते हैं। क्या कहना चाहो? देखिए, मुख्यतः आज 2 बातों पे है। संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा जो काल है, मुख्यतः 2 बातों पर है। एक तो आज जो WTO की मीटिंग अबू धाबी के अंदर है, हम उनको ये जताना चाहते हैं भाई हम इसमें नहीं जाना चाहते। विश्व व्यापार संगठन, इसमें सबसे ज़्यादा मार तो वैसे छोटे दुकानदार और मजदूर को ही है। किसान तो एक लड़ाई लड़ रहे हैं इनकी, क्योंकि इसका जो भाव है MSP की बजाय वो डिमांड पर हो जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई पे हो जाएगा। तो ये इनका हाथ है में डिमांड और सप्लाई दो। जिस टाइम अपनी फसल बाजार में आओगी उसका भाव खोल देंगे, डिमांड कम कर देंगे उसकी, तो 15 रुपये, 14 रुपये, 10 रुपये किलो लेगा। जिस टाइम अंदर रख देंगे और उसकी डिमांड दिखाएगा, इसको 100-200 रुपये किलो बेचेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो छोटे दुकानदार और मजदूर का होना है, क्योंकि किसान जो इसको पैदा करा है वो तो अपनी रख सकता घर में खाने के लिए। मुख्यतः बात तो ये है। दूसरी है, खट्टर कह रहा था मैं नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर नहीं चढ़ने दूँगा। आज उसी को मैसेज देना चाहते हैं हम। बट ट्रैक्टर बिल्कुल नेशनल हाईवे पे खड़े हैं, दिल्ली की और मुँह ट्रैक्टर का। एक कॉल पर अगर अभी कॉल आती किसान मजदूर मोर्चा तो 2.5 घंटे में दिल्ली लगा देंगे ट्रैक्टर ने। चलो भाई, जो आपने इनके जो किसान ने विचार सुने, क्योंकि जो खट्टर सरकार है उसको बस सीधी चेतावनी दे दी है वह किसान ना है। जो संयुक्त किसान मोर्चा कॉल पर जो मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा जो ट्रैक्टर हैं बोले वो सड़कों पर नहीं जाने दिए जाएंगे, क्योंकि जो देख रहे हैं आप भाई, जो ट्रैक्टर हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। और किसानों का कहना कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल आती है तो 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर हम दूर दिल्ली पहुंचा देंगे सभी ट्रैक्टरों को। और भाई आपकी भी क्या राय है? सभ्य कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया भी भाई जरूर दे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।